उमा समेत महेश बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषण खगेश सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम् बाल चरित कहि विविध विधि मन महु परम उछाहु मुनियागमन कहे सि पुनि श्री रघुबीर विवाह मंगलमय मंदिर सबके रे चित्रित जनुरति नाथ चितीरे पूरे नर नारी सुभग सूचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अस्थितियां वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास बहुत ही सम्माननीय श्री प्यारे लाल साहू जी, और तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण मानस भूषण जी महाराज। आइए प्रभु श्री राम के असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। कथा के क्रम में हमने कल देखा था गोस्वामी जी महाराज पहले जनकपुर के बाहर की सुंदरता का वर्णन और उसके पश्चात नगर के अंदर की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। नगर के अंदर की सुंदरता के क्रम में जैसा कि चौक चौराहे, बाजार, दुकान, व्यापारी आदि की चर्चा गोस्वामी जी ने की, और उसके पश्चात जनकपुर के लोग जहाँ रहते हैं उन भवनों के संबंध में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मंगलमय मंदिर सब केरे। मंगल जो शब्द है वो बहुत से अर्थ रखता है। मंगल शब्द का एक अर्थ तो होता है कल्याण, फिर शुभ, और एक अर्थ मंगल का यह भी होता है कि अभीष्ट विषय की सिद्धि। व्यक्ति जो चाहता है उसकी सिद्धि हो जाए तब उसे हम मंगलमय कहेंगे। जनकपुर के सभी भवन मंगलमय मंदिर सब केरे। लोगों के निवास स्थान को गोस्वामी जी महाराज ने मंदिर कहा, थोड़ी सी चर्चा कल हो चुकी है। यहाँ तो रामचरितमानस में लंका के भवनों को मंदिर कहा गोस्वामी जी महाराज। लंका के जो भवन हैं जहाँ तमाम राक्षस रहते हैं उनको गोस्वामी जी महाराज ने मंदिर कह दिया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाता अग्नि चौधा। गया दशानन मंदिर माही, जहाँ रावण रहता है वह भी मंदिर। हनुमान जी महाराज के पहुंच जाने से श्री सीताराम जी की पहुंच हो गई। एक दूसरा कारण हो, घर को मंदिर कहने का तात्पर्य एक दूसरा और दूसरा भाव यह है, रक्ष संस्कृति के अनुयायी, रक्ष संस्कृति के अनुयायी अपने अंतःपुर में ही अपने इष्ट देवता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। यद्यपि हम लोगों के लिए यह उचित बिल्कुल भी नहीं। सनातन धर्म में
अपने मकान परिसर में ही यदि स्थान हो तो अलग से भगवान का मंदिर हो, और स्थान यदि न हो तो अलग से एक छोटा सा कमरा हो। और ज्यादा कमी है अगर तो पठेरा में रखे जा सकते, पठेरा में आले में रखा जा सकता है भगवान की मूर्ति, लेकिन शयन कक्ष में कदापि नहीं। तो जहां पर भगवान की प्रतिमा है वो पूरा कैंपस मंदिर तो हो ही गया। जनकपुर के भवन सब के सब मंगलमय हैं, कल्याणकारी हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, शुभ है शुभ। और उसका कारण ये है, देखिए किसी भी स्थान के संस्कार को बदलने की आवश्यकता होती है। अगर आपका हमारा घर मंगलमय न हो तो उसे मंगलमय बनाया जा सकता है और मंगलमय बनाना चाहिए। एक सामान्य घर भी, अशुद्ध स्थान भी मंगलमय हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। और सीधी सी बात है, यहाँ पर एक सूत्र है सीधा सा, अगर मंगल प्रदान करने वाली वस्तुओं की उपस्थिति वहां कर दिया जाए, जिन वस्तुओं से मंगल होता है ऐसी वस्तुएं यदि वहां रख दी जाए, उपलब्ध करा दी जाए, तो उन मंगल वस्तुओं के संसर्ग से, मंगल वस्तुओं के प्रभाव से स्थान मंगलमय हो ही जाता है। यद्यपि जनकपुर के संबंध में बात नहीं है, जनकपुर के जो मंदिर है वो तो आरंभ से ही संस्कारवान है, मंगलमय है। और कुछ पदार्थ जो मंगल सूचक कहे गए हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसे बंधनवार, पताका हो, अक्षत हो, दूध हो, दही हो, दुर्वा हो, ये मांगलिक पदार्थ कहे जाते हैं। ये पदार्थ हो, इनके द्वारा भगवान की सेवा पूजा हुई हो, मंगलमय वो स्थान बनेगा। जैसा कि कहा गया उत्तरकांड में, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बंधनवार पताका के तू सबने बनाए, सबने बनाया है। क्यों बनाया है? तो सबने बनाए मंगल हेतु। यदि हम भी मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, अगर अपने स्थान को इस दर्जे का बनाना चाहते हैं, तो इन वस्तुओं की उपलब्धता केवल दिखाने के लिए नहीं होगी। बहुत सी बातें दिखाने के लिए होती, मैं निवेदन करूं, दिखाने के लिए ना हो, प्रदर्शन ना हो, दर्शन हो, वो वस्तुएं उपलब्ध हो और उनका उपयोग होता हो, जैसा उपयोग कहा गया है। कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे निज, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। सजा करके रखा है लोगों ने। कनक कलश सोहत मणि जाला, हरद दूभ दधि अक्षत माला। अक्षत पर मुझे एक बात कहनी है, अक्षत का सामान्य अर्थ चावल तो होता है, लेकिन पूजा में जिस चावल का उपयोग होता है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा है। अक्षत जो क्षतिग्रस्त न हो। किसी दिन मैंने निवेदन और किया था, अक्षत अंकुर रोचन लाजा, मंजूल मंजरी तुलसी विराजा। तुलसी का पौधा अवश्य हो, मंजरी जिसमें लगी हुई हो, बड़ा सुंदर वातावरण। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। ये सब मांगलिक पदार्थ हैं, इनकी उपलब्धता हो। एक दूसरी बात और कहूं मैं, वस्तुओं के
साथ साथ देवताओं की प्रतिमा घर में हो, भवन में हो, महल में हो, निवास स्थान में हो, यह भी मंगल कारक होते हैं, मंगलदायक होते हैं। देवताओं की प्रतिमा निर्धारित स्थान पर अवश्य हो और उसकी नित्य पूजा होती हो। सूर्य प्रतिमा खंभ नगड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। घरों में जो प्रतिमाएं होती हैं, घरों में जो खंभे होते हैं, उसमें देवताओं की प्रतिमा अंकित है जनकपुर। और इस तरह का वातावरण यदा कदा हम लोग देखते भी हैं। अच्छा भवन बना हो और वहां पर देवता की प्रतिमा अंकित होती है। अच्छा, देवता की प्रतिमा खंभों में अंकित ना हो तो दीवारों में पेंट से या तो बने होते हैं या फोटो देवताओं के लगे होते हैं, यह भी तो मंगल कारक है। यहाँ सब मंगल ही मंगल है, सब मणिमय है। आरंभ से हम जो भी देख पा रहे हैं जनकपुर में सब मणिमय है। जैसे कल की कथा में पाया था, चारु बजारू विचित्र हमारी, मणिमय जनो विधि स्वकर समारी। धवल धाम मणिपुर टपट सुघटित नाना भांति। आगे आएगा ये दोहा, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात, सूर सचिव सेनप बहु तेरे। साम्यवाद का दर्शन अगर करना हो तो जनकपुरी जैसा साम्यवाद कहीं दिखाई नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसा राजा का भवन है, ऐसे ही वहां के सामान्य लोगों के निवास स्थान है। तब तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मंगलमय मंदिर सबके रे, सबके। आगे वर्णन किया है गोस्वामी जी महाराज ने, सूर सचिव, सूरवीर जो है, सैनिक लोग, उनके घर भी मंगलमय है। सचिव मंत्रियों के भी, सैनिक सेनापति बहुत मात्रा में है। एक दो लोगों के लिए बना हो, बाकी सामान्य है सबके है। कैसे तो कहा, नृप गृह सरीस, राजमहल जैसा है सदन सबके रे। क्या ऐश्वर्य है जनकपुर का। महाराज विदेहराज सीरध्वज जनक ज्ञानियों के शिरोमणि है, और ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो सब में ईश्वर का ही दर्शन करता है। इसलिए जैसा भवन महाराज जी का है, ऐसा ही सबका है। ज्ञानी शिरोमणि पक्षपात नहीं कर सकता। ज्ञान मान एक उनाही, देखी ब्रह्म समान जग माही। सबके घरों में बंदरवार, पताका, मणि, केले के खंबे, मणिमय कमल के फूल, ये मंदिरों में भी होते हैं। और दीवालों पर देवताओं की प्रतिमा, और साथ ही सारे मंगल द्रव्य, मंजुल मणि मय बंधन वारे, मनहु पाकर पुचाप समारे। मानसकार ने यहाँ पर फिर उत्प्रेक्षा की है। जिस सुंदरता का वर्णन जनकपुर के संदर्भ में किया जा रहा है, उस सुंदरता के लिए जिम्मेदार कौन?
किसने चित्रित किया है, किसने बनाया है? तब कहा चित्रित जन रतिनाथ चितेरे, मानो चितेरे रति के स्वामी मानो कामदेव ने ही इन सब का निर्माण अपने हाथों से किया हो। किया नहीं है कामदेव ने, मानो कहा। जनकपुर के कारीगर कामदेव से कम नहीं है। निर्माण कला में भगवान ब्रह्मा की मुकाबला करते हैं। उन्होंने बनाया है मंजुल मणिमय बंधन वारे, मनहु पाकरिपु चाप सवारे। बनाया कैसे? तो बोले विधि बंदित कीन यरम्हा, बिरचे कनक कदली के खम्मा। सोने के खम्भे बनाए, हरे मणियों से केले के पेड़ बनाए गए, हरित मननी के हरे मणियों के केले के खम्भे, केले के पेड़। और चूंकि केला जो होता है वो हरा होता है और उसके फूल जो है वो लाल होते हैं, गहरे। तो लाल मणि से, जिसका नाम है पद्मराग, हरित मननी के पत्र फल पद्मराग के फूल, इस तरह की कारीगरी जनकपुर में। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरी पची रचे सरोजा। सुर प्रतिमा खम्मन पर गाढ़ी, कंचन द्रव्य लिए सब ठाड़ी। यह कामदेव का नाम इसलिए दिया गोस्वामी जी महाराज ने कि कामदेव जो है वो पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर होता है, भगवान को छोड़कर। भगवान शामिल नहीं है इस गणना में। सर्वाधिक सुंदर होता है कामदेव, और कामदेव श्रृंगार का देवता है। सजावट जो है वो श्रृंगार का ही विषय, इसलिए मानो कामदेव ने आकर ये सब सजावट की हो, क्योंकि श्रृंगार रस का जो देवता होगा वो अत्यधिक श्रृंगार कर पाएगा। इस तरह जनकपुर के भवनों की शोभा है। अब गोस्वामी जी महाराज ने उन भवनों में रहने वाले लोगों का वर्णन किया। पूरे नर नारी, सुभग सूचि संता। इस काव्य पंक्ति की चर्चा बहुत होती है। प्रायः श्री राम कथाओं में जब जनकपुर की बात आती है तो ये पद जरूर गाए जाते हैं। पूरे नर नारी, सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के सभी नर और नारियों के लिए 6 विशेषताएं इसी पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने गिना दी, जो जनकपुर को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है। हाँ, अन्यत्र दुर्लभ है। अयोध्या में भी यद्यपि सारे लोग ठीक तो हैं, लेकिन एक रजक अन्य ग्रंथों के आधार पर अगर कथा रखी जाए तो निकल ही तो गया ना। अयोध्या में जिन्होंने सीता जी के ऊपर लांछन लगाए, अब कोई कह सकता है एक ही आदमी तो निकला यार। अरे तो एक आदमी ने गलत आरोप लगाए तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग विरोध किया जाना चाहिए था ना गलत बातों का। शांत रहना, चुप रहना, मौनम स्वीकृति लक्षणम। सीता
सीता जी में सीता जी को उस अवसर अन्य अन्य लोगों में भगवान को देखना तो दूर की बात है, अथवा प्रतिमाओं में भगवान का दर्शन करना बहुत दूर की बात है। श्री सीता जी में सीता जी नहीं देख पाते हैं लोग। खैर, लीला भगवान की जो होना था। आइए जनकपुर के संदर्भ में, पूर नर नारी, सभी नर और नारी, सुभग सुचि संता, सुंदर है, सुंदरता गुण है। फिर कहा केवल सुंदरता हो और सुचिता न हो। सुचिता का तात्पर्य है पवित्रता। अब यहाँ पर जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो दोनों तरह की पवित्रता, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। समाज में बाह्य पवित्रता देखने को मिल जाती है, लेकिन आंतरिक पवित्रता, घर बहुत साफ सुथरे एकदम, हमारा दिन भर में 20 बार पोछा लगाया जा रहा, लेकिन अंदर से अंतःकरण हृदय में कलुष भरा हुआ। बाहर से सुगंधी आ रही है, लेकिन अंतःकरण हृदय ऐसा नहीं है। तो दोनों ओर से सुचिता, पवित्रता। और फिर कहा गया संत स्वभाव के हैं सब लोग। संत, हम लोग इस शब्द का प्रयोग भी बहुतायत करते रहते हैं, साधु संत। साधन अंत बराबर संत। स का तात्पर्य सांसारिकता और अंत माने समाधान, जो सांसारिकता से हटा दे, दुनियादारी से हटाकर जो भगवान की ओर ले चले, बस वो है संत। जो समस्याओं का समाधान कर दे वो है संत। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुण मैं फल जासु। जो बात मुंह से कही जाती है वह उसके आचरण में, उसके चरित्र में दिखाई देनी चाहिए। ऐसे लोग हैं संत। अन्यथा तो चंदन लगा के भाल पर गौओं को बेचते हैं, सोने की देव प्रतिमा ज्वाला में फेंकते हैं। एक व्यक्ति बहुत पीड़ित है, गया किसी संत के पास, बोले ये महाराज मेरी समस्या है। बोले विष्णु जी की प्रतिमा लगेगी सोने की, और फिर हम अनुष्ठान करेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक तो नहीं हुआ, समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान की मूर्ति जरूर दी गई, और कुछ दिनों के बाद में वह मूर्ति गलाकर छल्ला बनवा लिया गया। भगवान की मूर्ति। चंदन लगा के भाल पर गौओं को बेचते हैं, सोने की देव प्रतिमा ज्वाला में फेंकते हैं। बिगड़ी है सब व्यवस्था, सर्वनाश हो गया है, दिन में ही हाय रवि का सब तेज हो गया है। अब गेहूं अगर कीड़ा है तो तरम जाहिज ना वो तो जाएगा ही, बचा नहीं जा सकता। आइए जनकपुर के संदर्भ में, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, उज्ज्वल चरित्र के हैं। हमारा देश संतों का देश रहा है अनादिकाल से। यहाँ एक से बढ़कर एक बड़े बड़े संत महात्मा हुए। संतों का जीवन अपने लिए नहीं होता, रहते हैं हमारी तरह, खाते पीते हैं हमारी तरह, कई बार व्यवहार भी करते हैं हमारी तरह। संत भी पहचानना मुश्किल हो जाता, लेकिन संत जीते हैं केवल और केवल परोपकार के। जनकपुर में भी यही दशा है। जब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और संता शब्द के पहले शुचि शब्द को दिया गोस्वामी जी ने, मुझे लगता है ये तो बड़े पते की बात है, सूत्र ही दे दिया उन्होंने।
जो अंदर और बाहर से पवित्र होगा वो संत ही तो होगा। यानी संत बनने के लिए अंदर और बाहर दोनों की शुचिता चाहिए। अगर यह स्थिति किसी की है तो कहना पड़ेगा वो संत है। और सुंदरता का कोई फेस कट से मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई आकार से मतलब नहीं है। आकार ऐसा कोई आकार तो निर्धारित नहीं है कि ये डायग्राम अगर होगा तब इसको सुंदर कहेंगे, अन्यथा सुंदर कहेंगे। और विचार करने से तो पता चलता है कि शरीर में जो सुंदरता होती है उससे ज्यादा सुंदरता आंखों में होती है, इसलिए कोई सुंदर लगता है। आइए, आचरणशील लोग हैं और कल की कथा में हमने पाया था ये सब के सब वर्ण धर्म का पालन करते हैं। जो वर्ण धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म पर जो अवस्थित हैं, यही सुंदरता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भाषण करते हैं, कल्याणकारी कार्य करते हैं, इसलिए सुंदर है। पूर नर नारी सुभग सूचि संता धर्मशील है, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और धर्माधर्म का निर्णय करना कठिन कार्य होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो धर्म जैसा दिखता है वो वास्तव में विचार करने पर अधर्म सिद्ध हो जाता है, और जो अधर्म जैसा दिखाई देता है बाहर से वो विचार करने पर धर्म सिद्ध हो जाता है। धर्म और अधर्म इन दोनों की समझ बड़ी बात है, इसके लिए विवेक की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, यहाँ सब लोग धर्मशील, धर्मशील शब्द के द्वारा गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सी बातों को कहा है। अभी मैंने निवेदन किया कि वर्ण धर्म पर चलते हैं, ठीक, लेकिन इसके पश्चात पिता का जो धर्म है, जो भी व्यक्ति पिता है जनकपुर में, वो पूरी तरह अपने पिता धर्म का पालन करता है। पुत्र पुत्र धर्म का पालन कर रहा है, नर अपने पति धर्म का पालन कर रहा है, और स्त्रियां जो है वो पतिव्रता होकर पत्नी का जो धर्म है उसका पालन कर रही हैं। गुरु गुरु धर्म का पालन करते हैं, शिष्य शिष्य धर्म का पालन करते हैं। राजनीति से जुड़े हुए सब लोग राज धर्म का पालन करते हैं। गृहस्थी आदमी गृहस्थ धर्म का पालन करता है, सन्यासी सन्यास धर्म का पालन करता है। नास्ति न्यास इति सन्यास बहुत ऊंची अवस्था है। जगत का कोई भी धरोहर किसी के पास न हो, इस स्थिति को सन्यास कहते हैं। वानप्रस्थी अपने वानप्रस्थ धर्म का पालन करता है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का जो व्रत है, धर्म है, उसका पालन कर रहे हैं। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर लोग जो मुख्य कर्तव्य उन्हें करने के लिए मिला है उसका पालन न करते। अच्छा, अपने धर्म का पालन करना बहुत ठीक है, सही बात है, लेकिन दूसरे के धर्म पर बाधा पहुंचाना, बाधा नहीं पहुंचाया जा रहा है, कोई दूसरे के धर्म को छेड़ नहीं रहे हैं, यह है धर्मशील होना। और भी बहुत सी बातें हो सकती है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब लोग ज्ञानी हैं। यह बात मैंने कई बार निवेदन किया है। ज्ञानी होने का तात्पर्य शास्त्रों को रट लेना, पढ़ लेना, बस इतना ही नहीं है। मान सम्मान पाने की इच्छा भी जहां पर तिरोहित हो जाए, वह स्थिति ज्ञान की है। और इसीलिए तो ये बहुत उच्चतम स्थिति है, इसीलिए तो ज्ञान के द्वारा भी भगवान को पाया जाता है।
तो ये लोग ज्ञानी है, सबके सब गुणवंता और गुणवान है, बड़े गुणवान है। सारे गुण मनुष्य में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण यहाँ के लोगों में पर्याप्त है। नगर नारी नर रूप निधाना, जनकपुर के संदर्भ में ही यह बात कही गई। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना, सबके सब सुशील है। ये नन्हा सा शब्द सुशील, शीलवान होना, आचारवान होना, इसमें बहुत सारे गुण एक ही शब्द में आ जाते हैं। और सुजान भी है। वैसे समाज में लोगों का नाम भी सुजान देखा गया है। सुजान किसी किसी का नाम रहता है। मुझे एक बात याद आ रही है बहुत दिनों के बाद। यहाँ सब लोग कर्तव्य से धार्मिक हैं। हमारे अपने आसपास काम करते हुए लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उनका प्रयोजन जो है वो अलग होता है, उनकी धारणा अलग होती है। कथा होती है, रोज कथा में जाते भी हैं लोग। बहुत से लोग ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए चले जाते, क्योंकि घर में रह नहीं सकते और विभिन्न कारण है घर में नहीं रहने के, तो वहां कथा पंडाल में चले गए, लेकिन वहां अपने काम की चीज देखते रहते, कथा आदि से उन्हें कोई लेना देना। मैंने बात सुनी थी किसी गांव में, वो पुरानी बात, सावन के महीने में आज भी कई गांवों में 1 महीने तक लगातार रामायण की कथा चलती है। तो एक गांव में और रामायण की कथा रोज होती थी और वहां सब लोग जाते थे। उनमें 2 आदमी थे, एक का नाम था चतुर, एक का नाम था चतुर और दूसरे का नाम था सुजान। ये दोनों भी जाते थे और प्रसाद लेने के बाद ही आते थे, पहले नहीं आते थे। दोनों एक साथ जाते थे, एक साथ। एक दिन ऐसा कुछ हुआ, चतुर चला गया गांव, चतुर गांव चला गया, कथा में केवल सुजान पहुंचा। मानस मंडली वाले वो सब वाद्य यंत्र लेकर गाते हैं आरंभ में सुमरनी में, रामायण आरंभ सुनी आयो चतुर सुजान। वहीं पर सुजान खड़ा होकर टोकने लगा, देख नहीं रहे हो आज मैं भर आया हूं, चतुर नहीं आया है। आज चतुर नहीं आया है, वो गांव गए जीते घर से दिन यही अंतिम रोज। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों क्यों जाते थे। ये दोनों केवल और केवल इसलिए जाते थे कि रामायण पढ़ने वाले 20 लोग हम लोगों का नाम लेते हैं कथा के पहले, अपना नाम सुनने के लिए लोग जाते। ऐसे लोगों की भी कहाँ कमी। निवेदन कर रहा था मैं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जनकपुरी में सब लोग धर्म का आचरण करते हैं। एक निवेदन और कर दूं आप, धर्म का आचरण करना श्रेष्ठ बात है, अच्छी बात है, लेकिन मानस मनीषियों ने कहा धर्म का आचरण जो कर रहे हैं वो निष्काम होकर कर रहे हैं, निष्काम होकर। अच्छा, धर्म के कार्यों को करना, धर्म कार्य में संलग्न रहना अच्छी बात है। हाँ, आरंभिक चरण में सकामता हो तो भी क्षम्य है, लेकिन जीवन पर्यंत सकाम बने रहना ये अच्छी बात नहीं है। निष्काम हो, किसी विशेष प्रयोजन से न हो, और खासकर अगर केंद्र में धन ही हो जाए, समय आ गया। अच्छा, आप बदलोगे धर्म की परिभाषा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका
इसके संबंध में हमारे पूर्व जो आचार्य हुए हैं, मनीषीगण हुए हैं, उन्होंने तय कर दिया है। उन्होंने जो कहा है बस वही धर्म है। उन्होंने जिसे अधर्म कहा वही हमारे लिए अधर्म है। समय का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। हाँ, अनुयायी कम अधिक हो सकते हैं, आदि आदि। तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता समय पूर्णता पर है। अस्तु, सादर आमंत्रण पटेल जी को और यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हमारे बीच में पूज्य पंडित शंकर मिश्र जी कवर्धा से जुड़े हुए हैं। हमारे मानस भूषण महाराज जी के प्रशंसक हैं, उनको भी सुनने के लिए जुड़े हैं। एक निवेदन है कि तृतीय लिंग के लिए डॉक्टर लोकेश साहू जी हमारे उपस्थित हैं। मोहिकृत किन्नडू भाई, डॉक्टर साहब आप इस प्रसंग पर संचालन करेंगे। एक वर्ष पहले आपने इस प्रसंग पर ऑनलाइन कथा कही थी। निवेदन आपसे तीसरे लिंग में आप संचालन करेंगे। अब सोचिए, एक साल पहले आप जो प्रसंग बोले हैं अध्यात्म है। निवेदन आपसे, आचार्य जी के द्वारा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता की चर्चा की जा रही थी। नगर निवासी सभी स्त्रियां और पुरुष सुभग अर्थात सुंदर, सूची अर्थात पवित्र, धर्मशील गुणवंत ज्ञानी संत हैं। इन सूची धर्मशील शब्दों से ईश्वर के प्रति अर्पण, निष्काम, कर्तृत्व अहंकार रहित वर्णाश्रम धर्म का वेद विहित आचरण गोस्वामी जी ने यहाँ पर सूचित किया। ज्ञानी से तात्पर्य आत्मज्ञानी और गुणवंत संत शब्दों से साधु संतों के समस्त गुणों से युक्त हरिभक्त किया। आपके वाले 35 उत्पादनों के प्रति आभार।